आज हमारे बाबा बलदेव दास स्वामी का निर्वाणोत्सव सत्संग सदन की पावन धरा पर बाबा से शरीर से, मन से और बुद्धि के धरातल से मिलने के लिए भाव के पिपासु बनकर हम सभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है, अति विशेष दिन है, अति विशेष तिथि है। आज के दिन भक्त चाहता है कि बाबा आज शरीर से शरीर का मिलन हो, मन से मन का मिलन हो और बुद्धि के धरातल से बुद्धि के धरातल का मिलन हो। और भाव की प्यास जब जगती है तो ये प्रार्थना भक्त के अंदर से लगती है, व्याकुलता लगती है। क्योंकि जब कोई विकार स्पर्श करता है या हमारे शरीर को कांटा स्पर्श करता है या कोई अनजान व्यक्ति स्पर्श करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब बाबा अपना स्पर्श दे देंगे तो जीवन में अमंगल और अनिष्ट होने से बच जाएंगे। एक होता है ग्रह क्लेश और एक होता है मन का क्लेश। बाबा के आज के निर्वाण दिवस पे जब स्पर्श मिलता है तो दोनों क्लेश खत्म होते हैं। स्पर्श मिलना चाहिए। स्पर्श कैसे मिलेगा? अब कपड़ा बीच में आ रहा है तो चमड़ी को तो स्पर्श नहीं होगा ना। विकार आ रहे हैं तो कैसे स्पर्श होगा? तभी तो भक्त अपने भगवान के भाव में गल जाता है, क्योंकि वो स्पर्श पा चुका होता है। और सबकी यही इच्छा होगी, जो आया होगा, जिसको ज्ञान है उनकी तो नहीं ज्ञान है, उनके भी अंतर मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है। लेकिन ये अनुभव कब होगा, ये महसूस कब होगा? जब भावों का देवता हमें भाव देगा और हमारी भाव की तृषा शांत होगी, तब जाकर के भाव को प्राप्त करके तेजस्वी रूप ग्रहण हम कर पाएंगे। और आज के दिन विश्वास मानो, आज के दिन बाबा हमारी भ्रांतियाँ हम में नहीं रहने देंगे। भ्रम है, धोखा है, जालसाजी है, रहने नहीं देंगे। क्योंकि जब पानी का स्पर्श होता है तो ठंडा और गर्म दोनों लगता है, जैसा पानी होता है वैसा। तो भाव है वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, और भावों का देवता बाबा लेकर आए हैं अपने साथ में। लेकिन बाबा बार बार हमें आगाह करते रहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरा बच्चा यदि मेरे से मिलने की चाह रख रहा है, तू चाहता है कि मैं तेरे से मिलूं, तो तू सबसे पहले तो अपने आप को भूल जा। पर ये सौदा मंजूर नहीं है। हम तो अपनी मैं रखते हैं,
मैं हमें हंसना बुला देती है। मैं कुछ हूँ, वो रावण है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो भगवान का प्यारा है। क्या है हम? तिनके के बराबर भी नहीं है हमारी हस्ती। लेकिन पता कब चलेगा? जब हम भक्ति में डूब जाएंगे, बाबा स्पर्श देंगे। सास कहती है मैं हूं बस, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरी चलेगी। बहू आते ही चुप। चलनी भी चाहिए। मैं कोई के भी कुछ नहीं हाथ लगाने देती भाई, मेरे को घिन आती है। अब खुद के गोदी में बच्चा आ गया तो चुपके से नाक पूछ देगी, चुपके से छुपा लेगी गंदगी। अरे ये क्या हुआ? अपना तो अपना ही होता है। तो ये जो पहले हम नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डामाडोल जीवन जीने की आदत है। लेकिन बाबा की विशेषता है कि भ्रांति में नहीं रहने देते हैं। और आज तो विशेष रूप से बाबा भ्रांति खत्म करते हैं। भ्रांति क्रांति कराती है और भ्रांति कभी शांति से नहीं जीने देती। तो तू अपने आप को भूल जा और मेरे भावों को सर्वोपरि रख। लेकिन तू तो तेरे भावों को रखता है। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ये कर दूंगा। अरे रावण जैसे ही ध्वस्त हो गए, क्या कर देगा? क्या कर दोगे बताओ? आप में हिम्मत है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए सूरज को कह दो रात कर देगा, अंधेरा कर देगा। कुछ नहीं कर सकते भैया। और भगवान के साथ में रह के सब कुछ कर सकते हैं। भक्त में सारी शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर भगवान की शक्ति होती है। भक्त ने कह दिया जा, बाबा की कृपा से तेरा ये काम होगा, तो बाबा करेंगे। नाम तो भक्त का कर दिया बाबा ने। क्यों? क्योंकि उसने बाबा की कृपा से, वो अपना नाम नहीं चाहता। जो भक्त नहीं है वो अपना नाम चाहता है, और तो वो दूसरा का नाम होता है तो उसे जलता है। एक तो सब जलता है, एक रोटी बनाते टाइम कोई जल जाता है अंग, और एक हवन की आग जलती है। अब कौन सा पवित्र है बोलो? तो फिर हवनमय बनाए ना जीवन सत्संग करके। सर्वोपरि मेरा भाव रख, फिर तू मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। तू सोचता है मेरी जाति बड़ी है, मैं भगवान को पालूंगा। अरे हट, जाति से मिलता तो फिर सभी मिल जाते, फिर सबरी जैसी रदास जैसी तो रह जाते। तू सोचता है मैं बस पैसा हाथ दिखा के और भगवान को बना लूँगा। अरे हट, लक्ष्मी जी तो पास में बैठी है, तो हर वक्त पैसे बरसते रहते हैं। बोलो, तू सोचता मैं बड़े पद से पालूंगा। अरे हट, मीराबाई के पद कोई निभाएगा नहीं, तो रैदास के पद, तुलसीदास के पद, गुरुदेव के पद कोई नहीं गाएगा। पद तो वो है जिसके एक पद रखते ही और रावण धराशायी हो गया। राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, 10 के 10 मुंह बोल गए। और एक पद रखते ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, एक डग से पूरी पृथ्वी नाप ली, और एक से बलि का नीचे पाताल में पहुंचा दिया। मैं दानी, मैं दानी, मैं दानी। क्या दानी तू? गया ना सारा। फिर तू मुझे अपना मानेगा, फिर तू मुझे अपना मानेगा। बाबा कह रहे हैं डायरेक्ट, अभी तू मुझे अपना नहीं मान रहा है। अभी तो तू बस बाहर बाहर से
जैसे कोई आ गया, नाश्ता करा दिया और अपने बच्चे को जल्दी से खाया, 2 पेड़ा पड़े रसोई में। अब मेहमान आते हैं, जचा के नाश्ता देते हैं, और अपने आदमी को पेड़े के ऊपर भुजिया, भुजिए के पास में 2 बड़ा रख दे, जल्दी से खाओ। बोलो, तो वो अपना है, उसको भी हम ऐसे ही खिलाए, वो बस ऐसे प्यार का भूखा है। मेरा भगवान ऐसा प्यार चाहिए। जब भगवान से प्यार होता है ना, तो भक्त के दूध झरने लग जाता है, आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। बहुत अलौकिक प्यार है ईश्वर का, वासना खत्म हो जाती है। बाबा भाव दे रहे हैं कि मैंने आपको दिगंबर रूप देने के लिए सूखी पत्तियां चबाई सत्य को पाने के लिए, कि मेरे बच्चों पे कोई भी आवरण नहीं है, दिखावा, छल, कपट कुछ नहीं रहे। बाबा कृष्ण बन के ऐसा भीतर से चीर हरण कर लेते हैं हमारे विकारों का, और तब हम अपने ही अलौकिक रूप को देख पाते हैं। बाबा ने सत्य को प्राप्त किया और प्रार्थना करी कि हे मेरे सत्य देव, मैं तुझे पाऊं, और सत्य को पाकर हमारे आराध्य बन गए, हमारे दिक् स्वामी बन गए। और हमारे जीवन को भावों से चमका रहे हैं, चमकाते रहेंगे, और जो शरण में आया चमकाया है उनका। दिगंबर रूप धर के भावों में गहनता का, प्रेरणा का स्रोत हर बच्चे में बहा करके उसको सामने दिगंबर रूप सम्मुख कर देते हैं, यानी आकाशवत रूप, विशाल रूप। बड़ा अद्भुत भाव है बाबा का। आज बाबा के ये पावन बारस, इस पर बाबा हमारे जीवन को भावों के मंडन को पहनाकर, अभी तो हम सोने का मंडन पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, चांदी का पहनते हैं, आर्टिफिशियल पहनते हैं, लेकिन भावों का मंडन पहनाकर प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं अपने बच्चों को। और बाबा का ही भाव बाबा की छवि में प्रकाशित दिख रहा है, और बाबा दिखा भी रहे हैं अपनों को। हमने सत्य भाव में अडिग रहकर हमारे भाव योगी संत को आत्मा से अपना माना, तो हमारे भाव योगी संत ने हमारे 6 विकारों को दूर करके हमारे रक्षक बनकर प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित है, और बाबा गुरुदेव सत्य रूप में हमारे जीवन में और हमारे सदन में आकर प्रतिष्ठित हो गए, और हो रहे हैं जीवन में जिनके व्याकुलता है। अनुभव दे रहे हैं बाबा कि मैं आज
आपके जीवन में विष्णु बनकर प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हूँ। अब मेरे भावों के मिलन की इच्छा, मनसा, चाह के अनुरूप तुम मेरे भावों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। अब कोई भी दिशा रोक नहीं लगा सकती, बाधा नहीं पहुंचा सकती। नहीं तो बड़ा डर लगता था, बाधाएं इतनी आ रही थी भाव फैलाने में। ये मेरा आंतरिक भक्ति रूप का भाव, आपको भक्ति भाव से जो पुकारेगा उनको भाव स्पर्श होता रहेगा और होता रहा है। आज ये आंतरिक बाबा का भाव आपको मिल रहा है। बाबा का भाव ग्रहण करके जीवन को सुगंधमय बनाओ, प्यारमय बनाओ और अमृत समझकर पी जाओ। तब स्थिति क्या होगी? तब फिर आप कभी भी आलस्य में, निरर्थक निद्रा में सोओगे नहीं, क्योंकि बाबा का भाव जागृति का भाव है, जगाने का भाव है। बाबा अपने बच्चे को इतना प्यार करता है कि बच्चा रह नहीं सकता। गुरुदेव बाबा से इतना प्यार करते कि जब बाबा ने शरीर शांत करने का विचार किया तो गुरुदेव के चुप से छिपकर मंडेला आए। कि इसके सहन नहीं होगा मेरा वियोग, शरीर का वियोग। लेकिन बाबा का भाव तो जैसे गंदगी में कमल खिलता है वैसे मैल में खुशबू फैला देते हैं। गंदगी में रहकर जो खिलना सिखाए वो है बाबा का भाव। गंदगी में रहकर प्रसन्न रहना सिखाए वो है गुरु का भाव। हम गंदगी में तो गंदे हो जाते हैं, बंदगी में बंदे बन जाते हैं। ऊपर से दिखाते हैं मेरे को पसंद ही नहीं है और अंदर में दे दे तो मैं ले लूँ। हमारे बहुत दो भाव चलते हैं, बस ये दो भाव है ना, ये ही द्वैत में लेके जाते हैं और ये ही जन्म का कारण है। अंदर में तो प्यार, बाहर में तो प्यार, अंदर में छल कपट। अच्छा, ये गलती नहीं है किसी की भी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना, सोचे बस ऐसा ही जीवन है, ये बढ़िया जीवन है। जो सच्चे होते हैं वो सोचते हैं वाह अपन ऐसा क्यों नहीं जी पाते। सरल होते हैं वो सोचते हैं अपने को ऐसी चालाकी क्यों नहीं आती, अपने को ऐसी बात बनानी क्यों नहीं आती। लेकिन जब गुरु के शरण में आते हैं तो पता चलता है कि इनमें क्या है, तो थोथा जीवन है। तो बाबा का भक्त जन जन को जगाता है और संसारी सुलाता। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, आज छुट्टी है। लेकिन बाबा का भक्त कहता जग जा, ये जीवन बार बार मिलने का नहीं है। न जाने कितनी योनियां भोग कर तो तू आया है, अब और भोग में जाएगा। आज बाबा की बारस, पावन बारस, रस बरसाने की बारस बाबा से मांगे, वरदान लेके रहेंगे। वरदान अभी भजन गाया ना, बाबा तो बैठे हैं विष्णु रूप में। पहन लो आज बाबा से गहना अलौकिक। मांगने वाला चाहिए, भगवान से तो कितना भी निकलवा लो, बस मनुष्य की कोई युक्ति आनी चाहिए।
पर युक्ति ये नहीं है चालाकी की हो, तब तो भगवान तो अंतर में जान लेते हैं ना, एकदम सरल बच्चा बन के देने के लिए तो आए हैं।